Hello everyone, welcome to my channel and Medihum 98. So today in this video we will discuss about a new topic, anatomy and physiology introduction. So but before that, if you are new to my channel, so firstly please subscribe my YouTube channel for more latest update. So now start the video. So firstly know the introduction of anatomy. So ana means up and tomy means process of cutting. Okay. Anatomy is a branch of medical science that deal with structure of human body and relationship of various part to each other. ठीक है, मीन्स जो एनाटॉमी है वो मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके रिलेशनशिप यानी कि जो भी बॉडी पार्ट है वो किससे अटैच है या उसका रिलेशनशिप किस दूसरे स्ट्रक्चर से है उसके बारे में स्टडी करना ही एनाटॉमी कहलाता है. ओके. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाटॉमी विच मीन्स डाइसेक्शन. यानी कि ये जो एनाटॉमी वर्ड है उसे ग्रीक वर्ड एनाटॉमी से डिराइव किया गया है जिसका मीन होता है डाइसेक्शन. डाइसेक्शन का मतलब होता है कटिंग करना या प्रोसेस ऑफ कटिंग. ओके. सो नाउ वी कैन से इन अदर वर्ड एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स. यानी कि एनाटॉमी जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर्स का एक साइंस है. बॉडी स्ट्रक्चर्स यानी कि जो बॉडी है उसकी किस कौन कौन से स्ट्रक्चर से वो एक ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है उसी टर्म को हम एनाटॉमी कहते हैं जिसमें उसकी हम स्टडी करते हैं. ओके. नेक्स्ट वन नो द फादर ऑफ एनाटॉमी. सो फादर ऑफ एनाटॉमी इज एंड्रस वेसिलस. ओके. सो नाउ नेक्स्ट वन इज दिस सब्जेक्ट मैटर एनाटॉमी इंक्लूड्स. यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर है जो कि एनाटॉमी में इंक्लूडेड है. सो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जैसे कि फर्स्ट वन है साइटोलॉजी. साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल. ठीक है. ओनली लॉजी मीन्स होता है स्टडी. ठीक है. एंड साइटो मीन्स सेल. इट मीन्स स्टडी ऑफ सेल्स. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज. ओके. Now next one is osteology. Osteology means study of bone. Okay. Now next one is myology. Myology means study of muscles. Okay. So now next one is arthology. Arthology means study of joint. ठीक है. Artho means only joint. Okay. So it means study of joint. Okay. So next one is splantology. Splantology means study of visceral organs. Visceral organ means internal organs means जितने भी बॉडी के इंटरनल पार्ट होते हैं लाइक जो भी जैसे कि जो भी इंटरनल ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, जितने भी बॉडी सिस्टम होते हैं जो कि इंटरनली प्रेजेंट होते हैं उस टाइप के ऑर्गन्स को ही हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं. Okay. So now next one, last one is neurology. Neurology means study of nervous system. Okay. So now next one is descriptive term used in anatomy. यानी कि anatomy के कुछ descriptive terms हैं जिसका कि यूज़ किया गया है. जैसे कि जो descriptive terms हैं वो mainly two हैं यानी कि symmetrical and second one है asymmetrical. So first one know the symmetrical. Okay. Their arrangement on the राइट एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर. ठीक है. यानी ऐसे बॉडी पार्ट या ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जो कि सिमिलर होते हैं यानी राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों वो इक्वल होते हैं या सिमिलर वे में होते हैं उस टाइप के ऑर्गन्स को हम सिमेट्रिकल ऑर्गन्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल आइज, ईयर, लिम्स एंड लंग्स. ठीक है. आइज भी होती है वो इक्वली होते हैं यानी कि दोनों सिमिलर वे में होती हैं यानी राइट एंड लेफ्ट आइज जो होती है वो सिमिलर होती हैं. लाइक दिस ईयर, लिम्स एंड लंग्स. ठीक है. ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं इसके अलावा जो भी ऑर्गन्स हैं जो कि सिमिलर वे में या सिमेट्रिकल वे में प्रेजेंट होते हैं यानी कि राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों इक्वली या सिमिलर वे में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वन है एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल होता है सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट. मीन्स देयर अरेंजमेंट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड आर नॉट सिमिलर. ठीक है. सिमेट्रिकल में क्या है कि जो भी ऑर्गन्स है वो सिमेट्रिकल यानी कि सिमिलर वे में है यानी राइट एंड लेफ्ट में दोनों इक्वल वे में है. बट एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो नॉट सिमिलर यानी कि इक्वल वे में नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्प्लीन जो कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है बट राइट साइड प्रेजेंट नहीं होता है. वैसे ही लीवर यानी कि राइट साइड प्रेजेंट होता है बट लेफ्ट साइड ये प्रेजेंट नहीं होता है. ओके. सो नाउ नेक्स्ट वन इज एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. यानी कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का मतलब एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होता है. ठीक है. तो इन दिस पोजीशन द बॉडी इज इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स होता है स्टैंडिंग पोजीशन. ओके. और स्ट्रेट पोजीशन मीन्स द बॉडी इज इरेक्ट, द हेड इज फेसिंग फॉरवर्ड,
आर्म बाई दी साइड एंड पाम ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड। ठीक है, लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि जो बॉडी है वो इरेक्ट पोजीशन में, यानी कि द बॉडी इज इरेक्ट यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, एंड हेड इज फेसिंग फॉरवर्ड यानी कि जो ये ह्यूमन बॉडी है उसका जो हेड है वो आगे की तरफ है यानी कि फॉरवर्ड है, एंड आर्म बाई साइड। ठीक है, यानी कि जो भी उसके आर्म्स है, हैंड है वो साइड में है, एंड जो पाम है वो हैंड फेसिंग फॉरवर्ड यानी कि हैंड के या जो हेड है उसके फॉरवर्ड में है या उसके सामने की तरफ प्रेजेंट है। ओके, मीन्स जो भी ह्यूमन बॉडी है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। ओके, सो नाउ next one is anatomical terms. So anatomical terms divided into two parts. First one is directional terms and second one is regional terms. So firstly know the directional terms. Okay, so these pair terms are used to describe the location of body in relation टू अदर्स आर एक्सप्लेन। ठीक है, यानी कि डायरेक्शनल टर्म्स के अकॉर्डिंग जो बॉडी का रिलेशन होता है किसी दूसरे ऑर्गन से या दूसरे पार्ट से, उसके लोकेशन के बारे में जानना या उसी के लोकेशन को ही हम डायरेक्शनल टर्म्स कहते हैं, जिसमें कुछ लोकेशंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो जो डायरेक्शनल टर्म्स है उसको यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन यानी कि एक साइड डायरेक्शनल टर्म एंड सेकंड वन उसकी क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट डायरेक्शनल टर्म्स है मीडियन लाइन। ठीक है, मीडियन लाइन मीन्स क्या होता है, द सेंट्रल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू हाफ। ठीक है, यानी कि मीडियन लाइन मीन्स जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके सेंट्रल प्लेन यानी कि मिड पोर्शन से डिवाइड करना ही मीडियन लाइन कहलाता है। मीन्स मीडियन लाइन में जो पर्सन है उसकी जो बॉडी होगी वो राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होती है। लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो मीडियन लाइन है उसमें किसी भी ह्यूमन बॉडी के सेंटर से डिवाइड करना, जिससे कि जो ह्यूमन बॉडी है वो राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो, उस बीच की लाइन को ही हम मीडियन लाइन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन है सेकेंड मीडियन। ठीक है, मीडियन यानी कि मध्य, जैसे मीनिंग होगा इसका नियरर टू दी मीडियन लाइन। ठीक है, यानी कि जो मीडियन लाइन है उसी के नियरर या उसी के पास में जो लाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मीडियन। ओके, सो नेक्स्ट वन है लैटरल। लैटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, यानी कि मीडियन लाइन से अवे यानी कि कुछ डिस्टेंस पे जो लाइन प्रेजेंट होती है उस लाइन को हम बोलते हैं लैटरल। ठीक है, लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइनिंग बनी हुई है इस पॉइंट को ही मीन्स अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन। मीडियन लाइन जो है मीन्स जो सेंटर का लाइन होगा इससे कुछ दूरी की जो लाइन प्रेजेंट होती है उसे ही हम लैटरल लाइन कहते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स होता है अपर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो अपर पोर्शन होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नियरर टू दी हेड, यानी हेड के पास का जो एरिया रहता है या जो हेड का अपर पोर्शन होता है उसको हम सुपीरियर कहते हैं। ठीक है, लाइक इसको भी आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो अपर पोर्शन है मीन्स ये जो एरिया है ऊपर का, इसको ही हम सुपीरियर लाइन या सुपीरियर पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इन्फीरियर। ओके, इन्फीरियर जो होता है वो सुपीरियर का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि नियरर टू द फुट, यानी कि जो फुट का एरिया होता है या सबसे ह्यूमन बॉडी का लोअर पॉइंट होता है या एंडिंग पॉइंट होता है, उसको ही हम बोलते हैं इन्फीरियर। ठीक है, यानी कि जब सबसे लोअर पॉइंट जो होता है उसको हम इन्फीरियर कहेंगे। इसको भी आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जैसे ये लोअर पॉइंट है, ठीक है, लोअर पॉइंट इट मीन्स ये इन्फीरियर लाइन है। ओके, so now next one is anterior. Anterior means nearer to the front surface of the human of the body or human body. ठीक है, यानी कि anterior means कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के फ्रंट सरफेस यानी कि फ्रंट सरफेस का जो एरिया होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटीरियर लाइन। ठीक है, या एंटीरियर पॉइंट या एंटीरियर लाइन हम इसे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद पोस्टीरियर। पोस्टीरियर जो है वो जस्ट अपोजिट होता है एंटीरियर का। ठीक है, एंटीरियर में है कि फ्रंट सरफेस को हम एंटीरियर कहेंगे, वैसे ही पोस्टीरियर में हम बैक सरफेस को पोस्टीरियर कहेंगे, यानी कि जो पीछे का हिस्सा होता है ह्यूमन बॉडी का उसे हम पोस्टीरियर लाइन कहते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज, इन दोनों पॉइंट्स को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को भी आप फिगर में देख सकते हैं कि मीन्स जो आगे का जो पोर्शन है इसे हम एंटीरियर कहेंगे जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एंड जो पीछे का हिस्सा है उसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर। ओके,
सो नेक्स्ट वन इज डिस्टल. डिस्टल मीन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उससे कुछ दूरी तक का जो ओरिजिन है, दूरी तक का जो एरिया है, ठीक है, जो कि ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर से कुछ पॉइंट जो है वो अवे है, दूर है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं डिस्टल. ठीक है, उसी के सिमिलर होता है, मतलब उसी का जस्ट अपोजिट होता है प्रॉक्सिमल लाइन. ठीक है, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल जो होते हैं इसी के जस्ट अपोजिट होते हैं. डिस्टल में क्या है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है वहाँ से, जहाँ से कि बॉडी की ओरिजिन हो रही है, वहाँ से अवे लाइन को हम बोलते हैं डिस्टल. वैसे ही प्रॉक्सिमल में क्या होता है, नियरर टू ए पॉइंट टू अटैचमेंट ऑफ लिम्ब और ओरिजिन ऑफ बॉडी. ठीक है, यानी कि जहाँ से बॉडी ओरिजिन होती है, जहाँ से किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर्स ओरिजिन हो रहा है, वहाँ के अटैचमेंट को ही हम प्रॉक्सिमल लाइन कहते हैं. लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं डिस्टल लाइन एंड प्रॉक्सिमल लाइन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज सुपरफिशियल. सुपरफिशियल मीन्स नियरर टू स्किन सरफेस, यानी कि आउटर सरफेस ऑफ स्किन को हम सुपरफिशियली कह सकते हैं, या स्किन का जो अपर पोर्शन रहता है उस पॉइंट को हम सुपरफिशियली कहते हैं. इसी का जस्ट अपोजिट रहेगा डीप. ठीक है, डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस, यानी स्किन सरफेस का जो इनर पोर्शन रहता है या जो डीपर पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं डीप लाइन या डीप पॉइंट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन है, इसके बाद डायरेक्शनल टर्म्स के बाद सेकेंड वन है रीजनल टर्म्स. फर्स्ट में मैंने अब तक आपको क्या बताया, ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने इसके पहले बताया वो सारे थे डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर. अब सेकेंड हम जानेंगे कि रीजनल टर्म्स क्या होता है. सो रीजनल टर्म्स में जो बॉडी पार्ट होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर, इन्फीरियर, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, यानी बीच का ये जो पॉइंट है ये एक ह्यूमन बॉडी को इंडिकेट कर रहा है. ह्यूमन बॉडी का जो अपर पोर्शन रहता है उसको हम सुपीरियर कहते हैं, जो लोअर पोर्शन रहता है उसको हम इन्फीरियर कहते हैं, एंड जो दोनों हैंड होते हैं जो कि एक राइट और एक लेफ्ट साइड प्रेजेंट रहता है, यानी कि ये चारों मिलके एक रीजनल पॉइंट या रीजनल टर्म्स या रीजनल पॉइंट्स को प्रॉपर वे में डेवलप करते हैं. ठीक है, लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो एक ह्यूमन बॉडी है इसके अगर अपर पोर्शन की हम बात करें तो वो सुपीरियर है, लोअर पोर्शन यानी लेग की एरिया जो है वो इन्फीरियर है, जो उसके बोथ हैंड है यानी कि एक साइड राइट और एक साइड लेफ्ट हैंड प्रेजेंट रहेंगे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, नो दी बॉडी प्लेन्स. ठीक है, बॉडी प्लेन्स क्या होते हैं, मीन्स देयर आर 3 बॉडी प्लेन्स एंड डिवाइड्स दी बॉडी इनटू सेक्शन. ठीक है, मीन्स जो भी बॉडी प्लेन्स है उसको मीन्स जो बॉडी प्लेन्स है वो मेनली 3 प्लेन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जिसको कि कुछ सेक्शंस में डिवाइड किए गए. जैसे कि फर्स्ट बॉडी प्लेन है मीडियन सेजाइटल प्लेन. ठीक है, मीडियन सेजाइटल प्लेन क्या होता है, when the body divides longitudinally through the midline into right and left half, it has been divided in the median plane. ठीक है, मीन्स जो मीडियल और सेजाइटल प्लेन होता है, ठीक है, मीडियन प्लेन को ही हम सेजाइटल प्लेन भी कहते हैं, जो कि बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि मिड लाइन से, या जो मीडियन प्लेन है या जो मीडियन लाइन है उससे जो बॉडी होगी लॉन्गिट्यूडनली राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड होती है, जिस पॉइंट को हम मीडियल और सेजाइटल प्लेन कहते हैं. लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो मीडियल प्लेन है वो लॉन्गिट्यूडनली बीच से डिवाइड होगी, जिससे कि जो बॉडी है उस राइट एंड लेफ्ट पार्ट में वो सेपरेट करेगा या प्रॉपर वे में उसे अलग करेगा. ठीक है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनली अगर डिवाइड हो रही है इट मीन्स वो है मीडियन और सेजाइटल प्लेन. ओके, लाइक जिस तरीके से आपको फिगर में यहाँ पे शो अप हो रहा है. सो नेक्स्ट वन, नो दी सेकेंड बॉडी प्लेन्स इज कोरोनल प्लेन, जिसको कि हम फ्रंटल प्लेन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, मीन्स कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन क्या होता है, तो दी कोरोनल प्लेन सेक्शन डिवाइड दी बॉडी लॉन्गिट्यूडनली इनटू द एंटीरियर मीन्स फ्रंट, पोस्टीरियर मीन्स बैक सेक्शन. ओके, मीन्स जो कोरोनल और फ्रंटल प्लेन है उसको जो बॉडी होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, यानी कि बॉडी को हम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, जिसमें कि जो बॉडी है वो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर यानी कि फ्रंट एंड बैक सेक्शन में डिवाइड होगा. सो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन है उसमें जो ह्यूमन बॉडी है उसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, जिसमें कि वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शन में डिवाइड होगा, मीन्स फ्रंट एंड बैक पोर्शन में वो डिवाइड होगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स और होरिजेंटल प्लेन. ट्रांसवर्स और होरिजेंटल प्लेन का मतलब ए सेक्शन प्रोवाइड ए क्रॉस सेक्शन डिवाइडिंग द बॉडी और बॉडी पार्ट्स इनटू अपर एंड
लोअर पार्ट, ठीक है। मीन्स जो बॉडी है उसको हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, यानी बीच से डिवाइड करेंगे। अगर हम बीच से किसी भी ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करते हैं तो वो अपर एंड लोअर पोर्शन में या लोअर पार्ट में डिवाइड होती है। लाइक आप ये फिगर में भी देख सकते हैं कि जो पर्सन है उसकी बॉडी को अगर हम बीच से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी का, तो वो अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रेनियल कैविटी हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, लिम्ब हो गया, ठीक है, अपर एंड लोअर लिम्ब हो गया, या एक कोई ऑर्गन हो गया, ठीक है। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो है ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लेन के। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। So first one is flexion. Flexion means a movement where similar surface come nearer to each other. This reduce the angle between two bones. ठीक है, फ्लैक्शन क्या होता है? फ्लैक्शन जो है वो जो भी ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, मीन्स जो भी ज्वाइंट्स होते हैं उसके बीच के दोनों एंगल्स को रिड्यूस करना, ठीक है, दो बोन्स के बीच के एंगल्स को रिड्यूस करना ही फ्लैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग द फोर आर्म एट द एल्बो, ठीक है, यानी एल्बो से जो फोर आर्म है, जो हैंड है, उसको प्रॉपर वे में बेंड करना या मोड़ना, ठीक है। मीन्स किसी भी जॉइंट से, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एल्बो यानी कि हैंड को यहाँ पे लिया है, आप किसी भी बॉडी पार्ट की जो भी जॉइंट्स होते हैं वह उस जॉइंट को दोनों एंगल से रिड्यूस करना, दोनों एंगल से रिड्यूस करना ही फ्लेक्शन कहलाता है। लाइक दिस, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि जो पर्सन है, ठीक है, उसके जो दोनों पॉइंट्स है उसको प्रॉपर वे में मूव कराया जा रहा है, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट करना ही फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। जो भी बोन्स होती है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना या मोड़ना या बेंड करना ही फ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो अपोजिट होता है फ्लैक्शन का, ठीक है। जैसे मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेस गो अपार्ट, ठीक है, यानी कि जिस जगह से मूवमेंट किया गया था, मूव किया गया था या ऑर्गन्स को बेंड किया गया था, उससे दूर करना या गो अपार्ट यानी कि उससे कुछ डिस्टेंस पे या अवे करना ही एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे दी एंगल बिटवीन टू बोन्स इज डिक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो दोनों बोन्स के एंगल्स बन रहे थे, ठीक है, या दोनों बोन के बीच के जो एंगल्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। इट इज़ अपोजिट ऑफ फ्लैक्शन, जो कि सेम थिंग जो कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लैक्शन की कंडीशन में कि इनवर्ड बेंड कर रहे थे, जो पर्सन है वो अपने एल्बो को बेंड कर रहा था, मोड़ रहा था, बट इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बेंड फोर आर्म, यानी कि जो मुड़ा हुआ हाथ है उसको स्ट्रेट करना या सीधा करना ही एक्सटेंशन कहलाएगा। लाइक दिस, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो किस तरीके से बेंड कर रहा है, या एक्सटेंशन मीन्स किस तरीके से, मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो पर्सन है वो अपने हाथ को अंदर की तरफ मोड़ रहा है, अंदर की तरफ मोड़ना क्या कहलाएगा, फ्लैक्शन कहलाएगा। बाद में फिर पहले की वे में ले आना या अपने हैंड को स्ट्रेट लेके आना ही एक्सटेंशन कहलाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज अडक्शन, ठीक है। अडक्शन मीन्स क्या होता है, ए मूवमेंट विच ब्रिंग द लिम्ब टुवर्ड मिड लाइन, ठीक है, मीन्स जो पर्सन है वो अपने हैंड को मिड लाइन के तरफ लेके आएगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे अडक्शन। जो नेक्स्ट वन है इसके बाद अबडक्शन। अबडक्शन जो रहेगा वो अबडक्शन का जस्ट अपोजिट रहेगा, मीन्स इट इज़ द अपोजिट ऑफ अडक्शन वेयर द लिम्स ड्रॉन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, मीन्स जो मिड लाइन है उससे कुछ दूरी पे लेके जाना या उससे दूर करना या अवे लेके जाना ही अबडक्शन कहलाएगा। अडक्शन मीन्स जो मिड लाइन है उसके साइड में या उसके पास या उसके एरिया में लेके आना ही अडक्शन। अबडक्शन उसी का जस्ट अपोजिट, यानी मिड लाइन से अवे किसी भी पार्ट को या लिम्ब को लेके जाना या अपने हैंड को ले जाना ही अबडक्शन कहलाएगा। लाइक दिस, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं अबडक्शन किस तरीके से हो रहा है और अडक्शन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अबडक्शन मीन्स होता है इनवर्ड मूव करना, मिड लाइन के तरफ लेके जाना, और अडक्शन मीन्स होता है जो मिड लाइन से अवे लेके जाना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज रोटेशन। रोटेशन मीन्स ए मूवमेंट अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस इन्वॉल्विंग 360 डिग्री, ठीक है, यानी कि जो भी बॉडी पार्ट है, जो भी बॉडी ऑर्गन है, उसको 360 डिग्री पे या 360 एंगल पे मूव कराना, यानी किसी भी सेंट्रल एक्सिस से जहाँ पे जिस ऑर्गन का ओरिजिन हो रहा है उस ओरिजिन से ही 360 डिग्री पे मूव कराना ही उस ऑर्गन को, उस टर्म को हम रोटेशन कहते हैं। लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो रोटेशन मूवमेंट है उसको डायरेक्टली जिस जगह से ओरिजिन हो रहा है उस जगह से ही अपवर्ड, इनवर्ड, सुपीरियर, इन्फीरियर, अपर, लोअर या किसी भी एंगल में मूव कराना ही रोटेशन कहलाता है,
ठीक है। रोटेशन के कुछ यहाँ पे पार्ट है, मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन यानी कि मिड डायरेक्शन में मूव कराना ही मीडियल रोटेशन कहलाएगा, एंड लैटरल रोटेशन जो है वो लैटरल डायरेक्शन में मूव कराना ही लैटरल रोटेशन कहलाएगा। ओके। So now next one is circumduction. Circumduction means a movement involving flexion, adduction, extension, abduction, adduction where occurs in a sequence. The movement occurs in shoulder or hip. ठीक है, यानी कि circumduction की कंडीशन में जो पर्सन है या जो मूवमेंट होता है वो फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन एंड अडक्शन जो होता है ये प्रॉपर वे में उस पर्सन के अंदर प्रेजेंट रहता है या इन्वॉल्व होता है, जैसे कि शोल्डर और हिप जॉइंट हो गया। ठीक है, शोल्डर और हिप जॉइंट जो कि अपने मेन पोजीशन से या जहाँ से उसकी ओरिजिन हुई है उसी वे में फ्लेक्शन, अडक्शन, अबडक्शन या जितने भी इसमें पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया गया है उस तरीके के मूवमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को ही हम सर्कमडक्शन कहते हैं। लाइक दिस आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो सर्कमडक्शन का वे है उसमें एक ही जगह पे जो पर्सन है वो अपने होल मूवमेंट को मूव करा ले रहा है या होल पॉइंट्स को वो मूव करा रहा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन गोज टू अ नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी मीन्स फिजियो मीन्स नेचर एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो फिजियोलॉजी है वो भी मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। सो वी कैन से इन अदर वर्ड फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, यानी कि जो फिजियोलॉजी है वो बॉडी ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करना या उसी का एक साइंस है। मीन्स जो फिजियोलॉजी है वो ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस से रिलेटेड होता है। मीन्स जो ह्यूमन बॉडी का जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, क्या क्या उनका फंक्शंस होता है, उस टर्म को ही हम फिजियोलॉजी कहते हैं जिसमें कि हम इससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, नो द फादर ऑफ फिजियोलॉजी। सो फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज विलियम हार्वे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट मैटर फिजियोलॉजी इंक्लूडेड, यानी कि कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फिजियोलॉजी में इंक्लूडेड होते हैं, कुछ तो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कि कुछ बॉडी सिस्टम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। फर्स्ट वन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, सेंसरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम एंड लास्ट वन इज मस्कुलर सिस्टम, जो कि फिजियोलॉजी के अंदर या फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर है जिसमें कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कि इंक्लूडेड है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी है ये भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ही एक पार्ट है, जिसमें कि जो माइक्रोबायोलॉजी है मीन्स ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, मीन्स जो माइक्रोबायोलॉजी है ये मेडिकल साइंस का ही एक ब्रांच है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डील करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो लुइस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट मैटर है जो कि इंक्लूड होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जैसे कि फर्स्ट वन है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वायरस। नेक्स्ट वन इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगस। नेक्स्ट वन इज पैरासाइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट वन एरोबिक मीन्स रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे बैक्टीरिया वायरस जिसको कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ऑक्सीजन की बेस पे ही वो अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एनारोबिक। एनारोबिक मीन्स नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिसको कि या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, सो दैट्स इट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।